वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए आपका जो संस्कृत का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके आते हैं उचित विकल्प चित्वा लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था रमस इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना रमस में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका था प्रथमा, बाता षष्ठी और साता पंचमी और दाता सप्तमी। तो रमस इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो रमस में आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। फिर दूसरा था कवि शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन स्वरूप अस्ति। तो कवि शब्द का आपको द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बताना है। तो आपका था कवि, बाता कवयः और साता कविना और दाता कवीन। तो जो आपका यहाँ पर कवि शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का जो रूप रहेगा वो आपका कवीन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था नद्या इत्यस्य पदे कहा वचनम अस्ति। तो आपको बताना नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो नद्या में आपका एक वचनम हो जाएगा। चौथा आपका आता अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति। आपको अव्यय बताना अव्यय कौन नहीं है। ठीक है, आपका आता यदा और बाता सर्वत्र और साता स्वाहा और दाता अयम। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति, तो आपका अव्यय कौन नहीं है, तो इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, आपका अहम हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका पाँचवा, सदाचारा एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो सदाचारा एवं परमो धर्म में कौन सा अव्यय आपको बताना है। तो आपका सदाचारा बाता एवं साता परम और दाता धर्म। तो इसमें आपका जो रहेगा अव्यय पद वो आपका एव हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर छठवां आता पितरौ इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह होती। तो पितरौ को आपको समास विग्रह करना है। तो आपका आता पिता माता और बाता माता पिता चा और साता चा माता पिता और दाता माता चा पिता चा। तो पितरौ का जो आपका यहाँ पर समास विग्रह रहेगा वो आपका दा हो जाएगा माता चा पिता चा। तो जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न 2, कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्तनानि पूर्यात्, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता निश्चसी इत अस्मिन् पदे डॉट डॉट वचनम अस्ति। तो निश्चसी में कौन सा वचन रहेगा। तो इसमें आपका एक वचनम रहेगा। फिर दूसरा आता प धातु लेट लकारस प्रथम पुरुषः एक वचनम रूपम डॉट अस्ति। तो प धातु को आपको लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में लिखना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पासति। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा था अर्हन एतस्मिन् पदे पुरुषः डोंडो अस्ति। तो अर्हन में कौन सा पुरुष रहेगा। तो इसमें आपका रहेगा प्रथम पुरुषः। और जो आपका चौथा आता गम धातु लेट लकारास एक वचने प्रथम पुरुषे डोंडो रूपम भवति। तो गम धातु को आपको लेट लकार एक वचन प्रथम पुरुष का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका रहेगा गमस्यति। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, पाँचवा सम उपसर्गः प्लस कृत योगे डॉट डॉट भवति। सम उपसर्ग को आपको यहाँ पर कृत से जोड़ देना है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता अधिकारा इत अस्मिन् पदे उपसर्गा डॉट डॉट अस्ति। तो अधिकारा में कौन सा उपसर्ग रहेगा आपको यह बताना है। तो इसका आंसर आपका अधि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता शुद्ध वाक्यम समक्षम आ अशुद्ध वाक्यम समक्षम इति लिखित। तो पहला प्रश्न आता अग्नि इतस्य पदे समानार्थी भाव का अपि अस्ति। तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा स्टूडेंट आम, ठीक है, पहला आपका आम रहेगा। और जो दूसरा आपका आता शिव इतस्य पर्यापदम सका अपि अस्ति। तो ये आपका ना रहेगा। और जो तीसरा आता संपन्नम इतस्य विपरीतार्थम पदम विपन्नम भवति। तो तीसरा आपका आम रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया कतारः इतस्य विपरीतार्थम पदम अकातरः अस्ति। तो ये आपका आम हो जाएगा। साथ ही आपका यहाँ पर 5वां आता निर्मला कृषका अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम कृषका नास्ति। तो 5वां आपका आम रहेगा। और जो आपका 6वां आता कुद्दा सिंगा बनिवस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम सिंगा अस्ति। तो ये आपका ना हो जाएगा। इस तरह से आपके आम ना हो जाते हैं। अब प्रश्न 4 देख लेते हैं। उचित युग्मेलम कृत, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। काखंडा और काखंडा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहले थी गम प्लस सत्र। तो गम प्लस सत्र को आपको गच्छन से मैच कर देना है। और दूसरी गता, गता को आपको कित प्रत्यय से मैच कर देना है। सॉरी, जो गता है गता को आपको बत प्रत्यय से मैच कर देना है। और जो आपके थे हसनियम, हसनियम को आपको, ठीक है, अनियर से मैच कर देना है। और जो आपके थे जीवतम जातम, तो इसको आपको दुर्वहम से मैच कर देना है। और 5वीं थी सर्व कार्येषु बलवती। तो इसको आपको बुद्धि से मैच कर देना है। और जो आपकी 6वीं थी कहा लालनिया, तो इसको आपको यहाँ पर, ठीक है, शिशु से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगी। अब प्रश्न 5 आता है एक वाक्य उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था समरूपा कुटुंब, ठीक है, वृत्तान्तः अन्यो पदे विशेषण पदम किम अस्ति। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बलि। सॉरी, इसका आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका, इसमें आपको बताना विशेष पद कौन सा है। ठीक है, समरूपम कुटुंब वृत्तान्तः। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पहले वाले का आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा
ठीक है, आपका कुटुंब वृत्तांतः आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कुटुंब वृत्तांतः। और जो आपका यहाँ पर दिया गया अति दीर्घ प्रवासा अन्य पद विशेषण पदम किम, तो इसका आंसर आपका यहाँ प्रवासा रहेगा। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका प्रवासा हो जाएगा। जो तीसरा आता है शस्त दि घिति इतस्य पर्यापदम लिखित, तो इसका आपको पर्यापद लिखना है, तो इसका आंसर आपका सूर्या हो जाएगा। और जो आपका आता है कुटिलम इति पदस्य पर्यापदम लिखित, तो कुटिलम को आपको पर्यापद लिखना है, तो इसका आंसर आपका बक्रम हो जाएगा। और जो आपका यहाँ आता है शांता इति पदस्य विलोम पदम लिखता है, तो शांता का आपको विलोम पद लिखना है, तो इसका आंसर अशांता हो जाएगा। ठीक है, अशांता आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता अधुना इति पदस्य विलोम पदम लिखित, तो अधुना का आपको विलोम पद लिखना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, अधुना का आपका यहाँ पर रहेगा तदानीम। ठीक है, तदानीम, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके एक वाक्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके प्रश्न 6 आता है अस्माकं पर्यावरणं किं किं दूषितम् अस्ति, अथवा आता लोकमयोतो भयात् कहा मुच्यते। देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 7वां प्रश्न है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। रामः लवकुशः कुत्र उपवेशितं कथयति, और साथ ही अथवा आता मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। का यहाँ पर 9वां आता निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, अथवा आता आत्मनः श्रेया इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। यहाँ पर 10वां देख लेते हैं। तो 10वां आता पृथिव्या स्खलनात् किम जायते, अथवा आता सरसा शोभा केन भवति। तो आप 10वें क्वेश्चन का फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है। तो 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, कोई अपि दो, कोई आपको 2 करने हैं। ठीक है, तो 3 में से आपको 2 करने। पहला था जनाभ्यम तस्य नामधेयम, और दूसरा आता अयम वनराजा किम भयम न जायते, और तीसरा आता मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। 12वां प्रश्न आता है जिसमें आता वाच्य परिवर्तन कृत, आपको कोई 2 करने हैं। तो पहला था अयम चंद्रम चंद्रा पश्यामी, इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। और दूसरा था पशुना उदारिता अर्थम ग्राहते, इसको आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना है। और तीसरा था मोयना पाठम पठती, इसको आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है, क्योंकि आपको 2 करने हैं। फिर आपका 13वां आता है जिसमें आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना, कोई दो करने हैं। तो पहला था धेनुना माता सुरभि आसीत, और दूसरा था न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसीत, और तीसरा था अरया व्या भिन्नम न अर्दयंती। तो और जो 14वां आता अधुलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धं कुरुत कोऽपि दो, कोई आपको 2 करने हैं। ये आपके अशुद्ध वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। आपका पहला था श्री गुरु नमः, और दूसरा था मम दुग्धम रोचते, और तीसरा था सैनिका अश्वयन पतति। तो चलिए हमें यहाँ पर इनको। फिर आपका प्रश्न 15 आता प्रश्न पत्ति समाक्तान श्लोकान बिहार सोए पाठ्यपुस्तकात एकम श्लोकम लिखित। तो प्रश्न 15 में आपको श्लोक लिखना है। तो चलिए 16 आता जो कि आपके रेगिस्तान यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला था सर्वेशाम एवं महत्तम विद्यते, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर यथा समयम हो जाएगा। पहले में आपको यथा समयम भरना है। और दूसरा आता 84 ... प्रवृद्धा अतिथि, तो इसमें आपको पादध्वनि ना भरना है। जो तीसरा आता पिता पुत्रा वाली ... अच्छति, तो इसमें आपको विद्या भर देना है तीसरे वाले में। चौथा आता ... प्राणिना भूकंपन निहंते, तो इसमें आपको भर देना चौथे वाले में। ठीक है, व्यवसाय। और जो 5वां आता है चौराहा आसीत, तो चौराहा आरक्षी आसीत, ये आपकी 5 में हो जाएगा। और जो 6वां तो बुद्धिमती पुत्रौ प्रहतवती, तो बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहतवती, तो आपका 6वें का आंसर चपेटया रहेगा। अब चलिए आपका 17वां क्वेश्चन आता है जो कि दिया गया अधुलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण योजित, तो इसको आपको क्रम से लगाना है। ये आपकी क्रम में नहीं दी गई है, इसको आपको क्रम से लगाना है कहानी को। ठीक है, तो चलिए आप देख लीजिए, इस तरह से लिखना है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। ठीक है, अधुलिखित गद्यांश प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित 3। ठीक है, 3 नंबर का रहेगा। तो इसका दिया गया प्रकृति माता अहम प्रकृति स्माकम सर्वेशम जननी, इस तरह से दिया गया है। तो का प्रश्न दिया गया सर्वेशम जननी का, दूसरा था सर्वे का प्रिया, तीसरा था राज्ञ